इसको जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। ये काबिले इलाज दिमागी बीमारी है और 70% लोग इलाज के साथ ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। ये एक बहुत कॉमन, बहुत आम और बहुत अहम दिमागी बीमारी है। दिमाग के खुलिये शॉर्ट सर्किट होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा मिकदार में बरकियाती खराज होता है। ये कैफियत 1 से 2 मिनट तक रहती है। बच्चा चंद सेकंड के लिए, 2 से 3 सेकंड के लिए सिर्फ ये कैफियत होती है और बच्चा गुमसुम हो जाता है, ऐसे खला में घूरता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जादू टूना आसेब है जहाँ से आपने शुरू किया? तो ये जादू टूना आसेब नहीं है। लिवर सेफ यानी जिगर के लिहाज से सेफ दवाई, बिल्कुल महफूज दवाई अब अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, एक बहुत कॉमन बीमारी जो कि आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आती है, मिर्गी या एपिलेप्सी, जिसमें कहा जाता है कि ये मरीज़ तो शायद जहनी मरीज़ है या इस पर कोई साया आ गया है। और बहुत से मिथ्स भी मौजूद हैं कि एक मिर्गी का मरीज़ जो है वो उसको अगर जूता सुंघाया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। ये भी कहा जाता है कि मिर्गी का मरीज़ कभी शादी नहीं कर सकता। इस सूरत हाल है क्या? इस बीमारी की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदनान असलम, जो कि न्यूरो फिजिशियन हैं, और इनसे जानते हैं कि मिथ्स क्या हैं और मिर्गी असल में है क्या। ये कुछ साइंटिफिक बीमारी है भी या सिर्फ एक ड्रामा होता है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हज़ारों करोड़ों दरूद हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत पर। मिर्गी या जिसको एपिलेप्सी बोलते हैं, झटके दौरे की बीमारी जिसको आम लफ्ज़ों में कहा जाता है, ये एक बहुत कॉमन, बहुत आम और बहुत अहम दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग के खुलिये शॉर्ट सर्किट होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा मिकदार में बरकियाती खराज होता है, जिसके नतीजे में मरीज़ के जिस्म में कुछ गैर इरादी हरकत रूनुमा होती हैं। जैसे अचानक से मरीज़ के आह की आवाज़ आती है और मरीज़ गिर जाता है और उसके हाथ पांव मुड़ जाते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और मरीज़ के जिस्म को झटके लगने शुरू हो जाते हैं। ये कैफियत 1 से 2 मिनट तक रहती है। इसके दौरान मरीज़ के मुंह से झाग आती है, मरीज़ की ज़ुबान कट जाती है और मरीज़ का यूरिन कपड़ों में निकल जाता है, पेशाब कपड़ों में निकल जाता है। अब ये मिर्गी या झटके दौरे की बीमारी यही कुछ है या कुछ और भी इसकी इकसाम है? ये जो मैंने आपको बताया कि मिर्गी दिमागी बीमारी है जो दिमाग के खुलिये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से होती है और इसके नतीजे में गैर इरादी ये हरकत रूनुमा होती हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। ये मिर्गी की एक किस्म है जिसके अंदर हाथ पांव मुड़ते हैं, आंखें ऊपर चढ़ती हैं। इसको जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। मिर्गी की एक किस्म ये भी है जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। स्कूल गोइंग बच्चे, अक्सर कंप्लेन आती है कि बच्चे तवज्जो नहीं कर रहे होते। बच्चे जब कहा जाता है घर में, कंप्लेन आती है कि जी बच्चा जो है वो खला में घूरता रहता है, ये किसी और ही ख्याल में, किसी और ही दुनिया में बैठा होता है। जब इसको पास जाके बात भी बताई जाए तो तब भी उसी वक्त इसको पूछें बात बता के कि मैंने क्या बताया, तो इसको कतई तौर पर याद नहीं होता। होता क्या है? कोई नहीं होता इसमें। जी मैं वो बताता हूँ कि बच्चा चंद सेकंड के लिए, 2 से 3 सेकंड के लिए सिर्फ ये कैफियत होती है और बच्चा गुमसुम हो जाता है, ऐसे खला में घूरता है, टिकटिकी बांध के देखता है। इसके दौरान आप उसे बुलाएंगी, उसे बात करेंगी, उसे कोई इन्फॉर्मेशन देंगी, कोई सेंटेंस बताएंगी, कोई सवाल करेंगी, कतई तौर पर बच्चे को पता नहीं होता कि मुझसे क्या सवाल किया गया, क्या बताया गया। तो वो जो है, इसको हम बोलते हैं एब्सेंस एपिलेप्सी। ये बच्चे बेचारे बड़ी मुश्किल का शिकार होते हैं। ये इनको जेन्युइन बीमारी होती है लेकिन ये घर से भी डांट खाते हैं, स्कूल में भी एक जो है ना वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन का, एम्बैरेसमेंट का ये शिकार रहते हैं। तो ये काबिले इलाज बीमारी है, इसको हम एब्सेंस एपिलेप्सी बोलते हैं। तीसरी किस्म ये है कि एक लहजे के लिए, 1 सेकंड के लिए पूरा जिस्म झटका लेता है और 1 सेकंड से भी कम दौरानिए के लिए होता है। मरीज़ के हाथ में अगर उसके दौरान कोई चीज़ है तो वो गिर जाती है, हाथ से गिर जाती है, छूट जाती है। इसको हम मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। अच्छा, ये सोए हुए भी झटका लगता है? सोए हुए भी हो सकता है, जागते भी, लेकिन अमूमी तौर पर जो सोए हुए होता है वो नॉर्मली भी हम सब के साथ हो जाता है। इसको हम बिनाइन स्लीप मायोक्लॉनिस कहते हैं। हमारा एक लहजे के लिए हमारा जिस्म ऐसे झटका लेता है। अगर तो ये जागते में हो और बहुत ज़्यादा हो तो ये एबनॉर्मल बात है। एक किस्म मिर्गी की ये है कि जिसमें मरीज़ मुकम्मल तौर पर
होश में भी नहीं होता और बेहोश भी नहीं होता, दरमियान वाली एक कैफियत होती है, ट्रांस की एक कैफियत होती है, जिसमें मरीज़ टिपिकली कहता है कि मेरे मैदे से ऐसे गुबार चढ़ता है जो सर को चढ़ता है, और फिर बदहवासी बेचैनी वाली कैफियत। और डॉक्टर साहब टिपिकली वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर साहब मैं आपको बता नहीं सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या होता है, मेरे दिमाग को चंद लम्हे के लिए कैफियत होती हैं। आप जब उसे देखते हैं या फैमिली मेम्बर जब उस हालत में देखते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ एब नॉर्मल मूवमेंट हो रही होती है, जैसे च्यूइंग मूवमेंट है, जैसे कोई चीज़ उसके मुंह में कोई चीज़ नहीं है लेकिन वो च्यूइंग मूवमेंट करेगा, जैसे कोई चीज़ चबा रहा है, या होंठों को अपने हरकत देगा, लिप्स मैकिंग मूवमेंट, ये इस तरह की कैफियत होगी, या वो बार बार अपने कपड़ों को झाड़ेगा बार बार, और देखने वाले को वो मायूब लग रहा होगा कि ये क्या कर रहा है। अच्छा, ये इसमें एक और अलामत भी होती है कि मरीज़ एकदम भड़क उठता है, बग़ैर वजह के भड़क उठता है, ये इसको अनड्यू एग्रेशन बोलते हैं। या मरीज़ किसी शख्स को नहीं देखा और उसको ये महसूस होता है कि इसको मैंने पहले देखा हुआ है, ऐसी शनासाई जो कि मतलब अनड्यू फैमिलियरिटी है, जिसकी कोई वजह, कोई माकूल वजह नहीं है। आप पहली दफ़ा किसी को मिले और आपको ये लगता है कि मैंने पहले भी इसको देखा हुआ है। इसको हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी बोलते हैं। दिमाग का जो ये वाला हिस्सा होता है, टेम्पोरल लोब्स, ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जादू टूना आसेब है, जहाँ से आपने शुरू किया, तो ये जादू टूना आसेब नहीं है। इसके साथ बहुत सारी मिथ्स एसोसिएटेड है, मैं सारी वन बाय वन आपको बता देता हूँ 1 मिनट में। ये कतई तौर पर जादू टूना आसेब नहीं है, ये काबिल इलाज दिमागी बीमारी है, और 70% लोग इलाज के साथ ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अगर दवाई का इंतखाब ठीक हो, दवाई की डोज ठीक हो, और दवाई जो मरीज़ ले रहा है वो उसका नागा तो दूर की बात है, उसका टाइम भी आगे पीछे ना करे, ये 3 चीज़ें अगर हैं, सही इंतखाब, सही डोज और सही तरीके से लेना मरीज़ का, तो 3 साल बाद अमूमी तौर पर दवाई बंद हो जाती है। तो इसमें एक और मिथ की क्लैरिटी भी हो गई कि मिर्गी के मरीज़ों को सारी उम्र दवाई लेनी पड़ती है, और ये कभी ठीक नहीं होते, ऐसा नहीं है। 70% लोग इलाज के साथ ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। क्या मिर्गी छूत की बीमारी है, एक आदमी से दूसरे आदमी को होती है? अगर फैमिली में किसी को हो तो क्या उसके साथ खाना नहीं, उसको आइसोलेट कर देना चाहिए? कतई तौर पर ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्टिव बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी है जो दिमाग के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से होती है और एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं लगती। ये पानी की चमक से होती है या आग की चमक से होती है, बड़ा कॉमनली, कि ये आग की चमक वो जो चांदनी रात में निकला था, या वो पानी की चमक पड़ गई, ये उससे वो चांद का अक्स देखा था, और बहुत सारे इस तरह के मिथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दिमागी बीमारी है और काबिल इलाज दिमागी बीमारी है। अच्छा, ये जूता सुंघाने से ठीक होती है। मैंने आपको पहली किस्म बताई कि जिसमें हाथ पांव मुड़ते हैं, आंखें ऊपर चढ़ती हैं, मुंह से झाग आती है, ये कैफियत 1 से 1.5 मिनट रहती है। अब अगर आप भागेंगे, जाएंगे, जूता लेके आएंगे, अब ढूंढेंगे, कमरे में बेड के नीचे पड़ा है, वो लेके आएंगे और उसे सुंघाएंगे, तो 1 आधा मिनट आपको इसमें लग जाएगा और अगले 20 सेकंड में उसने वैसे ही सबसाइड हो जाना है। आपको ये लगा कि आपने जूता संघाया और अगले 20 सेकंड में ही सबसाइड हो गया, ऐसा नहीं है। ये इसने खुद ब खुद सेटल हो जाना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चियों को मैं बड़े दुख से कहता हूँ, बच्चियों को जो है वो जब एपिलेप्सी का प्रॉब्लम हो तो उसे दिखाया नहीं जाता, उसे कहा जाता है इसे बाबू के पास ले जाओ, इसे साया हो गया, ये हो गया, और जब कहीं से बात नहीं बनती तो कहते हैं कि लास्ट रिजॉर्ट ये है, इस बच्ची की शादी कर दें, इस बच्ची की शादी कर दें, शादी करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। ये मिर्गी का इलाज शादी नहीं है। और अगर मेल्स को हो तो हमारी सोसाइटी में एक और मिथ है कि इसकी, ये मिर्गी का मरीज़ है, इसकी शादी नहीं करनी, ये शादी करने के काबिल नहीं है, बच्चे पैदा नहीं कर सकता, अपनी जो मैरिड लाइफ है वो उस तरह वो बसर नहीं कर सकता जैसे एक आम आदमी कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, मिर्गी का मरीज़ बच्चे पैदा कर सकता है, मिर्गी का मरीज़ शादी कर सकता है, दुनिया जहान के काम कर सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, सदर बन सकता है, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, 1-2 चीज़ें क्लियर कीजिएगा कि मिर्गी का इलाज जो है वो आपने कहा 3 साल तक अगर रेगुलर जो है वो मेडिसिन ली जाएँ। एक कन्फ्यूजन जो आप कह रहे हैं बाबा जी वाली और वो जिन निकालने वाली, ये तो चले थोड़े से जो इलिटरेट तबका है वो जाता है, जो थोड़ा सा लिटरेट तबका भी है वो इस चीज़ को साइकोलॉजिकल बीमारी समझ लेता है। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। तो क्या डिफरेंस है कि आपने न्यूरो वाले के पास आना है, अब आपने मैं
बहुत अच्छा किया आपने कि मुझे ये बताया। ये एक चीज़ हमारी एक और एंगल भी मैं आपको बताता हूँ। मिर्गी को छुपाया जाता है। आप स्टेट्स में आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में 22 लाख से ज़्यादा मिर्गी के मरीज़ हैं। इनमें जो शहरों में मिर्गी के मरीज़ हैं, अगर 100 मरीज़ है तो उनमें से सिर्फ 27 मरीज़ ट्रीटमेंट लेते हैं। मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ और एजुकेटेड लोगों की बात कर रहा हूँ, लिटरेट लोगों की। 27 लोग जो हैं वो 100 में से 27, अगर 27 को मिर्गी का प्रॉब्लम है शहरों में, तो सिर्फ 27 लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट लेंगे। बाकी के रेस्ट वो जो हैं उसको छुपा जाएंगे, या वो बाबों फ़कीरों या इधर उधर साइकोलॉजिस्ट के पास के नफ्सियाती बीमारी नहीं इलाज कराते। ठीक है, गांव में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। गांव में सिर्फ 2% लोग इलाज मिर्गी के मरीज़ का इलाज करवाते हैं। यानी 100 मरीजों को है तो 98% मरीज़ इलाज ही नहीं कराते। फुल ब्लोन होकर वो इलाज ही नहीं कराते, सिर्फ 2% लोग इलाज कराते हैं। इसका जो स्पेशलिस्ट है, ये इसका जो माहिर डॉक्टर है, वो न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोफिजिशियन है, वो साइकेट्रिस्ट नहीं है। अगर साइकेट्री की कोई मैनिफेस्टेशन बसा औकात फंक्शनल ओवरले आता है, साइकोलॉजिकली एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिम्टम्स आती हैं, कुछ ज़्यादा कोई नफ्सियाती अलामात आती हैं, तो साइकोलॉजिस्ट को साथ या साइकेट्रिस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है। बट साइकेट्रिस्ट प्राइमरीली वो एपिलेप्सी का डॉक्टर नहीं है। न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशियन उसका डॉक्टर है, न्यूरोसर्जन भी नहीं है। यहाँ ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि साइकेट्रिस्ट नफ्सियाती अमराज का डॉक्टर है, दिमागी अमराज का नहीं है। नफ्सियाती अमराज का डॉक्टर है। न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशियन दिमागी अमराज का आसाब पट्टे का डॉक्टर है। न्यूरोफिजिशियन आसाब पट्टे का डॉक्टर है, दिमाग का डॉक्टर है। न्यूरोसर्जन वो दिमाग की उन बीमारियों का डॉक्टर है जो कि सर्जरी से ट्रीट होती है। सो ये न्यूरोफिजिशियन का काम या न्यूरोलॉजिस्ट का काम है कि वो एपिलेप्सी को ट्रीट करे। ठीक है। अच्छा, एपिलेप्सी पहली मर्तबा किस एज में अगर हुई है या फिर पहले से उसकी हिस्ट्री मौजूद है, तो इसकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं, कोई बेसिक चीज़ें बता दें। 8 से 18 साल की उम्र में अमूमी तौर पर प्राइमरी एपिलेप्सी होती है, जिसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती। 8 साल की उम्र से पहले और 18 साल की उम्र के बाद अगर खुदा न खास्ता मिर्गी का प्रॉब्लम होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। MRI और डिफरेंट हम चीज़ें EEG टेस्ट है वो करवाते हैं और फिर हम उसको पेशेंट को वर्कअप करते हैं। मैंने आपको बताया कि एक काबिल इलाज है। अब बहुत सारी ऐसी अद्वियात, पहले किसी ज़माने में मिर्गी की जो अद्वियात थी उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी थे, वो लिवर सेफ भी कुछ अद्वियात नहीं थी, कुछ इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब लिवर सेफ मेडिकेशंस मौजूद हैं जो कि लिवर को, चूँकि ये दवाई 2 दिन 4 दिन या 6 दिन के लिए नहीं चलनी है, 3 साल के लिए चलनी है, तो 3 साल के लिए दवाई का इंतखाब वो होना चाहिए जो कि लिवर सेफ़ हो। तो लिवर सेफ़ यानी जिगर के लिहाज से सेफ़ दवाई, बिल्कुल महफूज दवाई अब अवेलेबल है और ये दवाइयाँ रेगुलर इस्तेमाल करें। और ये सरकारी हॉस्पिटल में भी ये मिर्गी की दवाइयाँ अब अवेलेबल हैं। सो आप इसको छुपाइए नहीं, इसका इलाज कराइए। ये काबिल इलाज है और इलाज के साथ 70% लोग इलाज के साथ ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया। और ये थी जी मिर्गी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि हमारे माशरे में बतौर मिथ पाई जाती हैं कि शायद मिर्गी काबिल इलाज नहीं है, ये सारी ज़िंदगी अद्वियात चलेंगी। तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 साल की रेगुलर अद्वियात के बाद मिर्गी का एक पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है।